एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद एक ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है और आप एक सरकारी नौकरी का ठप्पा लगाया हुआ आदमी बन जाते हैं। जी हाँ, तो हम लोग बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हम लोग तुक्का कैसे मारे, 100% तुक्का, जिसके कारण हमारे जो 2-4 क्वेश्चनों से या फिर 10-5 क्वेश्चनों से रह जा रहा है एग्जाम वो निकल जाए। आपको लग रहा होगा शायद ये ऐसे फर्जी में आ गया, तो ये आप देख सकते हैं मेरा भी एडमिट कार्ड निकाल के लाया हूँ, मेरा भी एग्जाम है और मैं भी ऐसे कई बार एमटीएस दे चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में सबसे पहले एक आता है आइडम एंड फ्रेजेस, मतलब कि जिसमें आइडम पूछा जाता है और उसका अर्थ निकाल कर लिखना होता है आपको। तो आप उसमें तुक्का मारने के लिए सबसे अच्छा, पहली बात तो अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत कर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसमें क्या कीजिए, उसमें उसको तुक्का मारिए जो जिसका आंसर सबसे बड़ा हो। अगर जो लेंथ में सबसे बड़ा, अगर आप उसको तुक्का मार रहे हैं तो 100% श्योर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी आते हैं वोकैब। वोकैब बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसमें तुक्का कैसे लगाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तुक्का लगाने का देखिए, पहला तो ये रूल है कि आपको आ रहा है आप सही से मारिए और निकल जाए, टाइम बचेगा। लेकिन चूंकि टाइम बहुत मिल जाता है इंग्लिश और जीके जीएस में, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको पूरा पढ़िए और उनसे ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया लुइसिड और इसका एंटोनिम पूछ दिया, आपको पता है लुइसिड मीन्स क्लियर होता है, लेकिन उसमें बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे ना, उसका कहीं ना कहीं ऐसा आंसर निकलता होगा जिसका मतलब ही क्लियर नहीं होता है। बट अगर आपको लूसिड का नहीं पता है तो बाकी 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही आंसर लगा सकते हैं। ऐसे ही सिनोनिम में भी आप कर सकते हैं, या फिर और भी कोई चीज़ हो तब भी कर सकते हैं। चौथा आता है कि फाइंडिंग एरर, इसमें क्या करें, इससे भी 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो फाइंडिंग एरर में देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप, अगर आ रहा है तो वेल डन, बहुत अच्छा है, आप कर दीजिए। नहीं आ रहा है तो कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। पहला, आप कोशिश कीजिए कि आप देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो क्या सब्जेक्ट के अनुसार है या नहीं। अगर वहाँ पे आपको गलती नहीं समझ में आ रही है, लग रहा है कि नहीं नहीं ही है, तो आप वहाँ से हटिए। दूसरा चीज़ आप देखिए उसमें कंजक्शन जो लगे हुए हैं वो सही है कि नहीं, अगर कंजक्शन है तो वो भी अगर सही लग रहा है तो तीसरा आप सबसे आंख मूंद के मार दीजिए वहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगा है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं वो कैब या फिर वर्ड जिनके पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, और जब कहीं आंसर नहीं मिलता है ना तो पक्का होता है कि वहीं से गलत होता है। तो आप ये कर सकते हैं। जीके जीएस में क्या करें, तो जीके जीएस में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एडिक्यूटिव पैटर्न पे, आप पहली बात तो कभी भी केवल वाले क्वेश्चन को सही नहीं मार के आएंगे। अगर मान लीजिए दिया है कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि शाहजहां या फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पूछ लिया और दे दिया कि नहीं, अब जो बाबर था वो केवल जो है एक ही युद्ध लड़ा था 1526 में, तो ऐसे युद्ध को आप, जो ऐसे ऑप्शन जो भी केवल हों उनको नहीं आपको सिलेक्ट करना है, इस पे जाना है। दूसरी चीज़, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया क्या वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था, तो आप देखिए कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते कब थे, 83 में। तो जब भी होगा इसके आस ही पास कहीं आप जाइए आंसर के लिए। अब चूंकि आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया में उस समय क्रिकेट बहुत फेमस था, हम लोग भी जानते हैं आप भी जानते हैं, मतलब कि उसके बाद तो जब भी शुरू हुआ होगा उसके पहले ही हुआ होगा। क्योंकि अगर पहली बार जीते होते तो बहुत बवाल मचा होता, जैसे T20 का हम लोग जीते थे 2007 में। तो आप जाइए कभी उसके पहले ही जाइए, उसके पहले ज़्यादा दिन पहले शुरू हुआ होता तो अंग्रेज खेलते रहते। अब ये मत कहिएगा कि लगान पिक्चर में तो खेल रहे थे, नहीं, वैसा नहीं होता है। तो आप उसके आसपास ये मतलब 90-75 आप मार सकते हैं वहाँ से। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चूंकि इतना जल्दी हो नहीं सकता, बट इतने से आपके 4-6-10 नंबर तो बड़े आराम से बढ़ जाएंगे। बाकी आपका कैसा एग्जाम जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।